देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लवीव पर एकाएक रूस ने बमों की बरसात कर दी है। ताबड़तोड़ हमलों से लवीव शहर धुआं हो गया है। शहर के चारों तरफ आग की लपटें हैं। शहर के दोनों बिजली स्टेशन जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। हमले के बाद अंधेरे में डूब चुका है लवीव शहर। आपको बता दें कि साल 2010 के बाद अचानक मॉस्को के आसमान में दिखा रूस का महाविनाशक प्लेन, जिसके बाद से यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। यह महाविनाशक प्लेन तभी उड़ता है जब रूस किसी परमाणु हमले का अभ्यास कर रहा हो। क्या वाकई पुतिन का एटमी हमले का प्लान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है? यह रिपोर्ट देखिए। रूसी आकाश में दिखे महाविनाश के प्लेन का राज क्या है? मॉस्को के आसमान में क्यों उड़ा IL-80 मैक्सडोम? क्या यह नाटो देशों को परमाणु हमले की चेतावनी है? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी को अमल में लाने की तैयारी? ये सवाल सारी दुनिया में तब से कौंध रहा है जब से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का महाविनाशक प्लेन मॉस्को के आकाश में उड़ता नजर आया। ये खास प्लेन पुतिन को परमाणु युद्ध की हालत में हवा में लेकर उड़ सकता है। इल्यूजन IL-80 को मॉस्को शहर के बाहर बहुत नीचे से उड़ान भरते देखा गया है। ये विमान ऐसे समय पर देखा गया है जब यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी। Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. कुछ लोगों का कहना है कि यह विमान सोमवार को होने वाली वार्षिक विक्ट्री डे परेड में रेड स्क्वायर पर नजर आएगा। इस कार्यक्रम के लिए यह विमान अभ्यास कर रहा है। सोवियत जमाने का यह विमान बिना किसी खिड़की का है। इसे उड़ता हुआ क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय कहा जाता है। साल 2010 से इस विमान को रूस की विक्ट्री डे परेड में नहीं देखा गया था। उड़ता क्रेमलिन रूस का IL-80 मैक्सडोम विमान है। यह परमाणु हमले को नाकाम करने में सक्षम है। रूस के आकाश में आंख की तरह है। इसमें बीच हवा में तेल भरा जा सकता है। इस विमान की मदद से पुतिन कहीं से भी सरकार चला सकते हैं। इसमें बैठकर कहीं से भी अपनी सेना को परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। इसमें एक विशाल एंटेना लगा है जिसकी रेंज पूरी दुनिया में है। माना जा रहा है कि IL-80 के जरिए पुतिन यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहते हैं। IL-80 मैक्सडोम विमान के साथ 2 MiG-29 लड़ाकू विमान भी देखे गए हैं। इस वार्षिक परेड के दौरान रूस का मिसाइल कैरियर Tu-95MS भी देखा गया था। इस प्लेन की हिफाजत के लिए Tu-160 व्हाइट स्वान भी नजर आया। इस दौरान रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57 भी इसके साथ चल रहा था। सोचिए, पुतिन का उड़ता क्रेमलिन कितना खास है कि इसके साथ Tu-22M3 लंबी दूरी का बॉम्बर भी हमेशा रहता है। इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए रूस के रक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि ये सब विक्ट्री डे की तैयारी है। और इसके साथ ही उस दिन 8 MiG-29 लड़ाकू विमान आकाश में Z का साइन बनाएंगे। रूस ने इसी निशान के साथ यूक्रेन पर हमला बोल रखा है। ये निशान इस वक्त यूक्रेन का काल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने अपने हमले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव पर अटैक किया है। खार्किव में ये इलाका रूसी कब्जे वाला था। यूक्रेनी धमाके से यहां विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के प्रमुख एंड्री यरमक ने इस हमले की पुष्टि की है। हमला इतना तगड़ा था कि पूरे इलाके में आग लग गई। क्या यूक्रेन जंग अब स्पेस वॉर में बदल जाएगा? क्या यूक्रेन को मात देने के लिए अब रूस स्पेस से उस पर हमला करेगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस जंग के बीच में रूस ने लॉन्च किया है टॉप सीक्रेट मिलिट्री स्पेस क्राफ्ट। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यूक्रेन को हराने के लिए अब अंतरिक्ष में पहुंच गया है रूस। स्पेसक्राफ्ट को किया लॉन्च। अंतरिक्ष में हो रही इस तैयारी से दिग्गज देश भी हैरान है। दुनिया में खलबली मची है जब से रूस ने 29 अप्रैल को एक टॉप सीक्रेट सैन्य अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। रूस ने सिर्फ लॉन्च की जानकारी दी है, बाकी कुछ भी नहीं बताया है। इसी के साथ सस्पेंस बढ़ गया है क्योंकि रूस ने ये नहीं बताया कि आखिर ये पेलोड किस तरह का है। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये एक रडार है जो यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध हवा, पानी और जमीन से लड़ा जा रहा है, लेकिन अब यह युद्ध अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया है। रूस का टॉप सीक्रेट मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट आखिर है क्या? नाम है कोसमोस 2555 सैन्य अंतरिक्ष यान। ये यान पृथ्वी के चक्कर लगाने जा रहा है। 29 अप्रैल को इस यान को छोड़ा गया है। अंगारा 1.2 रॉकेट से यह पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया गया है। मिर्नी शहर के प्लेस्टस्क क्रोस्मोड्रोम से इसे लॉन्च कर दिया गया है। मिर्नी शहर वो जो हीरे की खदान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सुनिए इस बारे में रूस का क्या बयान है। आर्कांजेस्क क्षेत्र से एरो स्पेस फोर्सेस के अंतरिक्ष बलों के लड़ाकू दल ने सफलतापूर्वक अंगारा 1.2 क्लास लॉन्च व्हीकल से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। ये रूसी रक्षा मंत्रालय के हित में किया गया है। सामान्य तरीके से ये लॉन्च सफल रहा और स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में पहुंच गया है। इसके बाद रूस की ओर से यह भी कहा गया कि अंगारा 1.2 की ये पहली ऑपरेशनल उड़ान है। इसके साथ ही 2022 में इसके जरिए 3 लॉन्च और करने की योजना है, जिनमें से एक पूरा हो चुका है और 2 बचे हैं। और जो 2 उड़ानें बची हैं, उनमें से एक रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के लिए होगी और दूसरी दक्षिण कोरिया की एक वाणिज्यिक उड़ान के रूप में होगी। टॉप सीक्रेट अंतरिक्ष यान पर विशेषज्ञों की क्या राय है? यह यूक्रेन पर निगरानी के लिए रडार का काम कर सकता है। जानकारों के पास स्पेसक्राफ्ट की पूरी जानकारी नहीं है, बस अनुमान लगा रहे हैं कि यह रडार सैटेलाइट सिस्टम है। रूस इससे अब यूक्रेन जंग पर नजर रखेगा। इस पर नासा की दलील तो और भी चौंकाने वाली है। नासा स्पेस फ्लाइट्स का ऐसा मानना है कि इसी तरह का पेलोड 2017 में लॉन्च किया गया था, जो इसी उद्देश्य के लिए था, यानी यूक्रेन जंग की हलचल से अंतरिक्ष में भी शांति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूक्रेन के सैनिकों ने घात लगाकर रूसी ठिकाने पर हमला किया है। अचानक हुए हमले में रूसी सैनिकों में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन के अटैक से पूरी की पूरी इमारत तबाह हो गई है। जान बचाकर आधा दर्जन से ज्यादा रूसी सैनिक भागे हैं। इस हमले के पीछे यूक्रेन का इरादा रूसी सैनिकों में खौफ पैदा करना था।
अमेरिका की तरह ब्रिटेन ने भी ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के साथ तब तक है जब तक वो ये जंग नहीं जीत जाता। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूक्रेन को ये जंग जीतनी ही होगी। In my country, you will see Ukrainian flags flying everywhere, from church spires and in shop windows. You see Ukrainian ribbons on the lapels of people up and down the country. And there are many reasons why your country has evoked such astonishing sympathy in the British people. It's a conflict that has no moral ambiguities or grey areas. This is about the right of Ukrainians to protect themselves against Putin's violent and murderous aggression. It's about Ukraine's right to independence and national self-determination against Putin's deranged imperialist revanchism. It's about Ukrainian democracy against Putin's tyranny. It's about freedom versus oppression. It's about right versus wrong. It's about good versus evil. And that is why Ukraine must win. जब से अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन के साथ आए हैं, रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुस्साए रूस ने पूरे यूक्रेन को आग की भट्टी बना दिया है। यूक्रेन पर रूस कर रहा है जल से हमला। यूक्रेन पर रूस कर रहा है जमीन से हमला। यूक्रेन पर हो रहा है आसमान से हमला। रूसी हमले से लवीव शहर आग के लावे में तब्दील हो गया है। दूर से देखने पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, लेकिन पास जाने पर होश उड़ जाते हैं। ये हमला इतना घातक था कि अब यहां सिर्फ आग की लपटें बची हैं और इन लपटों से जूझते फायर कर्मी। ये तस्वीरें हैं निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट की। यहां यूक्रेन ने अपने हथियारों को छुपा कर रखा था। यहां यूक्रेन के हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा था, लेकिन रूसी मिसाइलों ने सब बर्बाद कर दिया। देखिए कैसे आसमान से बारूद की बरसात हुई और जमीन पर सब स्वाहा। अब इस तस्वीर में देखिए कैसे ओडिशा शहर को मिसाइल से रूस ने निशाना बनाया। यूं तो मारियोपोल पूरी तरह से भूतिया हो गया है। अब इस शहर में खंडहरों के सिवा कुछ नहीं बचा, सिवाय इस स्टील प्लांट के। लेकिन रूस आमादा है इस बचे खुचे प्लांट को भी मिट्टी में मिलाने पर। देखिए कैसे मिसाइलों की बरसात हो रही है इस स्टील की फैक्ट्री पर। दरअसल जब से अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करनी शुरू की है, तब से ये रूसी आक्रमण और ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट की माने तो 24 घंटे में औसतन 500 से ज्यादा हमले हो रहे हैं यूक्रेन के शहरों पर। ये हालात तब है जब रूस इसे सैन्य अभियान बता रहा है। अगर आशंका के मुताबिक 9 मई को पुतिन ने जंग का ऐलान कर दिया तो हमलों की रफ्तार क्या होगी, तबाही का आलम क्या होगा, बर्बादी कैसी होगी, ये सोचकर सारी दुनिया सहमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का नया प्रस्ताव रखा है। यूरोपीय संघ के मुताबिक ये अब तक के सबसे कठिन प्रतिबंध होंगे, जिसमें एक चरणबद्ध तरीके से तेल प्रतिबंध का प्रस्ताव भी शामिल है। इस बैठक में यूरोपीय संघ की प्रमुख शामिल थी। प्रतिबंधों के दायरे में रूस के सहयोगी बेलारूस को भी शामिल किया जा सकता है। रूस पर नए और पहले से भी ज्यादा कठिन
आपको ये भी बता दें, खार्किव ओब्लास्ट में रूसी गोलाबारी में पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, 3 घायल हुए हैं। गोलाबारी की वजह से एक इंडस्ट्री में आग लग गई है, जिससे कर्मचारी की मौत भी वहां हो गई है। यूक्रेन के लवीव में रूस का मिसाइल हमला हुआ है। 2 बिजली सब स्टेशंस को निशाना बनाया गया है। स्टेशन तबाह हो चुके हैं। शहर में बिजली आपूर्ति में भारी दिक्कतें हो रही हैं। यूक्रेन ने खेरसन और माइकोलिव में रूसी कमांड पोस्ट को निशाना बनाया है। 3 गोला बारूद डिपो को नष्ट कर दिया गया है। 40 से ज्यादा फायर मिशन को अंजाम दिया गया। आइए अब आपको दिखाते हैं जंग से जुड़ी अपडेटेड तस्वीरें। यूक्रेन में डोनेट्स्क के माकिका में हमले में तेल डिपो में भयंकर आग लग गई। हमले के बाद मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। इस हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने डोनबास में रूस पर अटैक किया। रूस के टोनी ड्रोन पर भीषण हमले किए गए। इस हमले का वीडियो सामने आया है, जिसमें आसमान में भीषण आग दिखाई दी। यूक्रेन की सेना ने खार्किव के वेस्ले गांव के पास रूस के आपूर्ति काफिले को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। इसके बाद इसका वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया। यूक्रेन ने डोनबास में रूस को करारा जवाब देने का दावा किया है और रूस के टोही ड्रोन पर रॉकेट सिस्टम से अटैक कर उसे नष्ट कर दिया गया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूक्रेन के लुहांस इलाके में यूक्रेन की मोर्टार शेलिंग से रूसी सैन्य उपकरण पर हमला किया गया। यूक्रेन ने इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया है। यूक्रेन ने रूसी कमांड सेंटर पर ड्रोन से निशाना साधकर पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन सरकार के एक समर्थक ने इस वीडियो को जारी कर दिखाया है कि किस तरह से रूस की कमांड पोजीशन हमले में तबाह हो गई। यूक्रेन ने रूस के ओरलान 10 ड्रोन को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने कथित तौर पर एक ही दिन में 10 रूसी यूएवी को मार गिराने की बात कही है। पूर्वी यूक्रेन के औदिवका में रूस पर घातक हमले का आरोप लगाया गया। इस हमले में 10 की मौत हो गई और 15 लोग जख्मी हो गए। औदिका में कोक केमिकल प्लांट के पास बस का इंतजार कर रहे मजदूर रूसी गोलीबारी का निशाना बन गए। हमले के बाद यहां पर राहत बचाव कार्य चलाया गया है। यूक्रेन के डोनेट्स्क ओब्लास्ट में रूस ने बड़ा हमला किया। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कई लोग जख्मी हो गए। हमले के बाद यहां पर भयंकर आग लग गई। इस आग को देखकर यहां की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेन के खार्किव ओब्लास्ट में रूसी गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोग जख्मी हो गए। इस गोलीबारी के कारण एक इंडस्ट्री में भी आग लग गई, जिससे एक कर्मचारी की मौत हो गई।